फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट अज्यूम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको अज्यूम कर लेंगे। लेट अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। हमें इरेशनल प्रूव करना है, उसके लिए हमें अज्यूम करना होगा रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रैशनल की फॉर्म होती है, रैशनल होता है पी क्यू की फॉर्म में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। जो ए और बी हैं आर को प्राइम नंबर। हमारे जो ए और बी हैं वो को प्राइम हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रूट 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी बी के साथ इज इक्वल टू ए। उसके बाद क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर कर लेंगे दोनों साइड। रूट 5 बी स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। 5 का इसके साथ कैंसिल हो गया, बच गया 2 का। तो क्या करेंगे, 5 बी स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर। तो अब हम क्या लिखेंगे, जो ए स्केयर है इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्केयर डिविजिबल बाय 5 है तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आगे क्या करेंगे, लेट अगर ए स्केयर डिविजिबल बाय 5 है तो ए भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 5c। जो हमारा c है इज एन इंटीजर। जो c है वो एक इंटीजर है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो ये a की वैल्यू है 5c स्केयर, तो हम 5b स्केयर एज इट इज लिख देंगे। ये वाला इसको हमने एज इट इज लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, जो 5b स्केयर है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और जो a की वैल्यू है 5c स्केयर, ये एक स्केयर कर दिया हमने इसको 5c। ये स्केयर था, हमने इसको b स्केयर कर दिया। 5b स्केयर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25c स्केयर। 5 से 25 कैंसल, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे क्या बच गया, b स्केयर इज इक्वल टू 5c
सी स्केयर। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, जो बी स्केयर है इज डिविजिबल बाय 5, b is also divisible by 5। जो b स्केयर है वो डिविजिबल होता है 5 से, और जो b है वो भी डिवाइड होगा 5 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो a एंड b है, b हैविंग कॉमन फैक्टर ऑफ 5, जो ए बी के कॉमन फैक्टर है वो क्या आया 5, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, जो रूट 5 है इज आल्सो, सॉरी, जो रूट 5 है, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमें क्या प्रूव करना था, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो हमने अज्यूम किया पहले कि ये रैशनल नंबर है, हमने प्रूव करना था इरेशनल, तो हमने अज्यूम कर लिया ये रैशनल नंबर है, ठीक है। जो रूट 5 था, जो रैशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो इसलिए हमने लिख लिया रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। जो a और b हैं वो हमारे को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो रूट 5 इसकी मल्टीप्लाई कर दी, रूट 5 की मल्टीप्लाई की हमने b से, तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट 5b इज इक्वल टू a एज इट इज। तो हमने इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया, इसका भी स्केयर कर दिया और इसका भी स्केयर कर दिया। स्केयर करने के बाद जो 5 रूट था, रूट से स्केयर कैंसिल हो गया, और जो b था उसका स्केयर हमने एज इट इज लिख दिया, 5 यहाँ पे आ गया और जो b स्केयर था यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जो 5 के साथ स्केयर था वो रूट के साथ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू a का स्केयर एज इट इज। जो a स्केयर है, अब हम इससे क्या पता लगता है, जो a स्केयर है वो डिविजिबल बाय होता है 5 से, और जो a है वो भी होगा डिवाइड 5 से। उसके बाद हमने मान लिया a इज इक्वल टू, लेट कर लिया a इज इक्वल टू 5c, जो c है हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो 5b स्केयर था यहाँ से उठाया हमने, एज इट इज लिख लिया 5b स्केयर इज इक्वल टू, और जो यहाँ पे a था, a की वैल्यू क्या थी 5c लिख लिया, और यहाँ पे जो 5b स्केयर है वो किसके इक्वल है, a के स्केयर के इक्वल है ना, तो a की वैल्यू है 5c और स्केयर हमने लगा दिया 5c स्केयर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो 5b स्केयर था एज इट इज लिख लिया, इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई की 5 से, तो क्या हो गया 25c स्केयर, यहाँ से 5 डिवाइड हुआ 5 से। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या बच गया b स्केयर इज इक्वल टू 5c स्केयर। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, जो b स्केयर है वो डिविजिबल बाय क्या है 5 से, और जो b है वो भी डिविजिबल बाय 5 से। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, जो हमने द कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रोंग अजम्पशन, जो हमारा ये रोंग अजम्पशन था, जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया रूट 5 इज ए रैशनल नंबर है, और हमने माना क्या था, रैशनल नंबर माना था ना हमने, तो ये रूट 5, तो ये गलत कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है जो ये 3 + रूट 5 है ये रैशनल है। तो इसके लिए इसको हम चलिए सोल्व करते हैं।
सोल्व कैसे करेंगे? पहले हम अज्यूम कर लेंगे, लेट अज्यूम दैट 3 + 2√5 रैशनल। तो हमने मान लिया जो ये 3 + √5 है ये रैशनल है। तो उसके बाद रैशनल होता है P/Q की फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 + 2√5 = A/B, जो A एंड B आर को प्राइम, जो A और B हैं वो को प्राइम हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये एडजस्ट कर लेंगे इसको, 2√5 ऐसे का ऐसे रहेगा = A/B। ये 3+ में था, यहाँ पे आके माइनस में हो गया। ठीक है, 2√5 एज इट इज = इसका एलसीएम ले लेंगे B से B कैंसिल हो जाएगा, A एज इट इज माइनस B की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी 3B। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अब, √5 = A - 3B ये 2 था, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा डिवाइड में आ जाएगा 2B। जो ये है A - 3B/2B, ये इंटीजर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस A and B are integer, तो सिंस क्या हुआ, A - 3B/2B is रैशनल नंबर। तो जो ये √5 है ये इक्वल है A - 3B/2B के। जो A और B हैं वो इंटीजर है और √5 एक रैशनल है और ये एक इरेशनल है। तो हमें पता होना चाहिए जो रैशनल नंबर है वो नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर के। रैशनल नंबर इक्वल नहीं होते रैशनल नंबर के। तो वी known that √5 is irrational number। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, जो रैशनल नंबर है नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर के। तो ये नॉट इक्वल हमारा कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हुआ है, जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन किया था। तो हम क्या लिखेंगे, द कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen because of our wrong assumption। हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हुआ रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। जो हमने पहले रॉन्ग अजम्पशन लिया था, जो √3 + 2√5 था वो रैशनल नंबर अजम्पशन किया था हमने, ये हमारा अजम्पशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो रैशनल नंबर है नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर के। तो हम क्या लिखेंगे, जो ये हमारा गलत अजम्पशन ले लिया हमने और ये गलत अजम्पशन है, तो राइट क्या होगा, जो 3 + 2√5 है इज इरेशनल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 1/√2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, let us assume that 1/√2 is rational। जो रूट 1/√2 है इज रैशनल। रैशनल क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू a/b। a एंड b आर को प्राइम। जो a और b है वो को प्राइम है, तो उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, b इज इक्वल टू a√2, b की 1 के साथ और √2 की a के साथ मल्टीप्लाई की हमने। तो उसके बाद इसको क्या करेंगे हम, b जो ये a है वो नीचे आ गया, इज इक्वल टू √2। तो जैसा कि हम जानते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर के, जो ये है रैशनल नंबर है हमारा, नॉट इक्वल टू ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, जो रैशनल नंबर है वो नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर के होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर। जो a और b हैं वो इंटीजर होते हैं, सिंस b/a इज रैशनल बट we know that √2 is a irrational। जो b/a है वो है रैशनल नंबर और जो √2 है वो है हमारा इरेशनल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल के होते हैं। तो हम क्या लिखें, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, द contradiction is arisen because of our wrong assumption। इसीलिए जो 1/√2 है इज इरेशनल। चलिए हम इसके चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, सॉरी सेकंड, 7/√5 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम कैसे करेंगे इसको प्रूफ, let us assume that 7/5 is rational। हमने ये अज्यूम कर लिया जो 7√5 है वो रैशनल नंबर है, और जो रैशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म में होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं
इज इक्वल टू ए अपॉन बी। जो ए एंड बी है आर को प्राइम, ये को प्राइम है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। 7√5 बी इज इक्वल टू ए √5 इज इक्वल टू ए। जो ये 7b था यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में चला गया। जो a अपॉन 7b है ये एक इंटीजर है, ठीक है। और हाँ, जैसा कि हम जानते हैं इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल के होता है, और यहाँ पे हमें ये इक्वल दिखाए गए हैं। क्यों? गलत अजम्पशन की वजह से। सिंस a एंड b आर इंटीजर, जो a एंड b है वो एक इंटीजर है, इसीलिए a अपॉन 7b इज रैशनल, बट we know that जो √5 है is irrational। तो हम क्या लिखेंगे, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, जो रैशनल नंबर है नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर के। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। ये जो हमारा इक्वल प्रूफ हुआ है √5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7b के, ये किस वजह से हुआ है, रोंग अजम्पशन की वजह से। अगर ये रोंग अजम्पशन है तो राइट क्या होगा, 7/√5 इज इरेशनल, जो हमें प्रूव करना था। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड एंड लास्ट पार्ट क्या है, 6+√2 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस assume that 6+√5 is rational। हमने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6+√2 इज इक्वल टू a अपॉन b। जो a एंड b हैं आर को प्राइम। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, 6+√2 इज इक्वल टू a अपॉन b। a एंड b क्या थे हमारे, को प्राइम। तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ये प्लस क्या का था यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आके माइनस का। √2 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया b, मल्टीप्लाई की 6b माइनस a, सॉरी b, ये a माइनस 6b।
उसके बाद क्या हुआ, तो हमारे पास क्या क्या आया, जो इरेशनल है वो इक्वल है रैशनल के। ये है इरेशनल और ये है इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर है वो इक्वल है रैशनल नंबर के। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, जो इरेशनल नंबर है वो नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, a minus 6b upon b is rational but we know that root 2 is irrational। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, जो हमें दे रखा है ये इरेशनल इक्वल दे रखा है हमें रैशनल नंबर के, जो नहीं होते, रैशनल इक्वल नहीं होता इरेशनल नंबर के। तो हम क्या करेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रोंग अजम्पशन। ये हमारा इक्वल किस वजह से हुआ है, रोंग अजम्पशन की वजह से। अगर ये रोंग अजम्पशन है तो राइट अजम्पशन क्या होगा, 7/√5 इज इरेशनल। रैशनल। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमें लाइक सब्सक्राइब करें।